हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आता है और वो मरीज इतना दर्द से तड़प रहा था, इतना परेशान था कि उसे ना ही लेटे चैन था और ना ही बैठे चैन था। वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। फिर उसके जो परिजन होते हैं मरीज के, उसमें से एक व्यक्ति डॉक्टरों के केबिन में दौड़ा दौड़ा जाता है और हाथ जोड़कर वहाँ डॉक्टरों से कहता है कि साहब मेरे मरीज को देख लीजिए, मेरा मरीज बहुत परेशान है। फिर वहाँ की जो लेडी डॉक्टरनी होती हैं वह उस व्यक्ति के साथ में इमरजेंसी वार्ड में पहुँचती हैं और जैसे ही वह मरीज के बेड के पास पहुँचती हैं, तब जब मरीज का चेहरा देखती हैं तो वो बिल्कुल भावुक हो जाती हैं, दंग रह जाती हैं और बिल्कुल परेशान हो जाती हैं। फिर वो सोचने लगती हैं कि आखिर इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। फिर डॉक्टरनी जो थी उसकी हालत देखकर रोने लगती हैं, उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वहाँ के जो लोग थे और स्टाफ था वह सोचने के लिए मजबूर हो गया कि आखिर एक मरीज का डॉक्टरनी से क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है जो एक डॉक्टरनी भी अपनी आंखों से आंसू बहा रही है। यही सच्चाई जानने के लिए दर्शकों मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनना और हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक डॉक्टरनी का मरीज से क्या रिश्ता था जो डॉक्टरनी भी परेशान हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी दर्शकों का मेरे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मरीज और डॉक्टर के बीच में ऐसा कौन सा रिश्ता था जो मरीज को देखकर डॉक्टरनी भी इतनी परेशान हो गई, भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर मरीज की ऐसी हालत देखकर डॉक्टरनी ने ऐसा किया कि वहाँ के जो पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ था और जो वहाँ के मरीजों के जो सदस्य थे परिवार के, वो भी बिल्कुल हक्के बक्के रह गए कि आखिर एक डॉक्टरनी ने मरीज के साथ में इतना कुछ करके दिखा दिया। दरअसल दोस्तों, ये घटना कहीं दूर की नहीं है बल्कि उड़ीसा की है। उड़ीसा में एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक रोशन नाम का लड़का रहता था और उसके साथ उसके माता पिता भी रहते थे। रोशन अपनी पढ़ाई कर रहा था और जब वह इंटर कर लेता है और जब शादी के लायक हो जाता है तब रोशन के जो माता पिता थे वह रोशन से कहते हैं कि क्यों ना बेटे अब तुम अपना विवाह कर लो और हम भी बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारे सामने हमारी आंखों के सामने जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो हमारे सामने जब बहू आ जाएगी तो हमें भी अच्छा लगेगा और बहू आने से हमारे घर में भी खुशियां आ जाएंगी और तुम्हारी माँ का भी काम में हाथ बट जाएगा क्योंकि तुम्हारी माँ से भी अब कोई काम नहीं होता है, वो भी बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी हैं और उनकी हर समय दवाई चलती है। फिर रोशन अपने माता पिता की ये बात सुनता है तो वो शादी के लिए हाँ कर देता है और उसी के जो मोहल्ले का एक व्यक्ति था महेंद्र, वह उसके घर रिश्ता लाने लगता है और एक रिश्ता लेकर आता है जो वो भी लड़की पढ़ी लिखी होती है और संस्कारी होती है, वो भी अच्छे घर की लड़की होती है। फिर जब रिश्ता आ जाता है तो रोशन के जो माता पिता थे वह लड़की को देखने के लिए जाते हैं, तब वह लड़की देखकर पसंद कर लेते हैं और लड़की का नाम होता है रेखा। रेखा इतनी दिखने में सुंदर थी, वह बहुत ही अच्छी खासी थी और पढ़ाई लिखाई में भी होशियार थी और संस्कारों में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। उसके अंदर बहुत ज्यादा संस्कार भरे हुए थे। फिर रोशन की और रेखा की बड़े ही रीति रिवाजों के साथ में विवाह हो जाता है। अब रेखा जैसे ही रोशन के घर में दुल्हन बनकर आती है तो मानो कि रोशन के घर में बिल्कुल खुशियों की बहार आ जाती है और उसका घर खुशियों से किलकारी भरने लगता है, बहुत ही ज्यादा फूलों की तरह खिल जाता है। अब इधर रोशन भी अपने जीवन में बहुत खुश था और इधर उसके माता पिता जो थे वो भी अपने घर परिवार से बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब धीरे धीरे रोशन की जो पत्नी थी रेखा के शादी के बाद कुछ ही महीने व्यतीत होते हैं, बड़े ही प्रेम के साथ व्यतीत होते हैं। अब इधर रोशन जो था वह पढ़ाई पूरी करने के बाद में एक प्राइवेट जॉब ढूंढ लेता है और वह एक प्राइवेट जॉब करने लगता है। उसके बाद में रेखा की शादी के बाद एक ही साल व्यतीत होती है, एक साल अच्छा बीतता है। उसके बाद में जो रोशन था उसी के स्टाफ में, उसी के ऑफिस में एक सुंदर लड़की काम करती थी। रोशन जो था उसका भी उस लड़की से मन लग जाता है, दिल लग जाता है, उन दोनों के नैन मटक्के हो जाते हैं। अब रोशन इधर उस लड़की से बेइंतहा प्रेम करने लगता है। अब जब घर आता था तब वह अपनी पत्नी से दूरी बनाने लग जाता है। अब तो रेखा और रोशन के बीच में मनमुटाव धीरे धीरे होने लगा था और इधर रोशन जो था ज्यादातर उसी लड़की के प्रेम में फंसा हुआ था तो अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा दूरी बनाने लगा। उससे हमेशा उल्टी सीधी बातें करता था। उसकी पत्नी जब उससे सीधे मुंह बात करती थी तो उसका पति था जो रोशन, वो हमेशा अपनी पत्नी को उल्टा ही जवाब देता था। तो रेखा और रोशन का विवाह केवल 1 साल ही तक तो अच्छा चला रिश्ता, उसके बाद में उन दोनों के बीच में विवाद होने लगा। अब जैसे ही दूरियां रोशन के बीच में बढ़ती हैं तो एक दिन
जो रोशन की पत्नी थी रेखा, वह अपने पति से पूछ उठती है कि आखिर कारण क्या है जो आप हमसे इतनी दूरी बना रहे हो और हमसे आप सीधे मुंह बात नहीं करते हो, हमेशा उल्टे ही जवाब देते हो और हमेशा नफरत भरी आंखों से देखते हो। हमारा रिश्ता शादी के बाद 1 साल तक तो इतना अच्छा चला और इतने प्रेम के साथ हम दोनों ने अपनी जिंदगी बिताई। अब ऐसा क्या गलती हो गई है मुझसे, क्या कारण है जो तुम मुझसे इतनी दूरी बना रही हो। फिर रोशन अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं देता है। फिर रेखा जो होती है और भी ज्यादा उससे पूछने लगती है। फिर रोशन और रेखा के बीच में इतना विवाद बढ़ जाता है कि उन दोनों के बीच में मारपीट होने लगती है। रोशन अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है। अब इधर जो रोशन के माता पिता थे उनको भी उस विवाद के बारे में पता चल जाता है कि आखिर हमारी बहू बेटों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और हमारे बेटे ने बहुत गलत काम किया कि हमारी बहू पर हाथ उठा दिया। क्योंकि रोशन के माता पिता को ये बात बहुत ही ज्यादा खटक रही थी, क्योंकि रोशन की जो पत्नी थी वो बहुत ही संस्कारी और गुणवान लड़की थी और अपने सास ससुर का बहुत ही ख्याल रखती थी, बहुत केयर करती थी और अपने पति का भी बहुत ध्यान रखती थी। तो इसी कारण से रोशन के माता पिता ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हुए, परेशान हुए। जब रोशन के जो कारनामे थे ऑफिस के, वो उसके माता पिता को जब पता चलता है तो वो भी सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर रोशन ने जब अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया, उसके बाद में जो रेखा थी वह अपने पिता को कॉल करके बुला लेती है अपने घर और अपने मायके चली जाती है। अब मायके जाने के बाद में जब रेखा कुछ ही दिनों तक वहां पर रही तो रोशन ने अपनी पत्नी के हालचाल एक कॉल करके नहीं पूछे, न ही उसे फोन किया और न ही कभी भी उसके माता पिता को फोन किया कि आखिर हमारी पत्नी कर क्या रही है और वो कैसी है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है तो उनमें बहुत जल्दी मनमुटाव दूर भी हो जाता है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है, बड़ा ही प्रेम भरा होता है, बहुत ही नाजुक भी होता है, जो छोटी सी गलतफहमी से टूट जाता है। ऐसा ही रोशन और रेखा के साथ में हुआ था। फिर रेखा के 3-4 महीने अपने मायके में ही बीत जाते हैं, लेकिन रोशन जो था अपनी पत्नी की कोई खबर नहीं देता और वह अपनी जो ऑफिस की गर्लफ्रेंड थी उसी के साथ नैन बनके करने लग जाता है और मौज मस्ती लेता है। फिर रेखा कोर्ट से केस कर देती है तलाक के लिए, वह फाइल चार्ज पे लगा देती है कि मुझे रोशन से तलाक चाहिए। अब इधर रोशन बहुत खुश था कि उसकी पत्नी उससे तलाक ले रही है, क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड का विश्वासघात दिख ही नहीं रहा था। फिर वह अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है। तलाक लेने के बाद में जो उसकी पत्नी थी रेखा, वह अपने मायके रहकर अपनी पढ़ाई को जारी कर देती है और फिर वह एक डॉक्टरी का कोर्स कर लेती है। अब वह डॉक्टर का कोर्स करती है, उसके बाद में वह अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने लग जाती है। हॉस्पिटल में उसे डॉक्टर की नौकरी मिल जाती है। अब इधर जो रोशन की गर्लफ्रेंड थी वो रोशन से प्यार नहीं करती थी, वो तो केवल उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाह रही थी और उसकी दौलत से प्रेम करती थी। फिर धीरे धीरे रोशन की जो गर्लफ्रेंड थी वह अपने नाम प्रॉपर्टी करवा लेती और उसका सारा बैंक बैलेंस अपने नाम करवा लेती। उसके बाद में वो एक दिन रोशन को धोखा देकर उसे छोड़कर चली जाती है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि पत्नी से बढ़कर कभी भी कोई और व्यक्ति अपने पति के लिए कुछ नहीं कर सकता। और ये भी सत्य बात है, अगर पति पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो समझ लो वो रिश्ता बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है और एक दिन वह टूटकर तार तार हो जाता है। और ऐसा ही रोशन और रेखा के भी साथ में हुआ था। अब उसी सदमे में एक दिन रोशन जो था उसकी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया। अब उसकी प्रॉपर्टी सारी हड़प ली और वो तो उसे धोखा देकर भाग गई, उसका कोई अता पता नहीं था। क्योंकि रोशन के पेट में इतना दर्द हो रहा था, इतना भयंकर दर्द हो रहा था, ना ही उसे लेटे चैन था, ना ही बैठे चैन था और ना ही खड़े चैन था। तो उसके जो परिजन थे वह उसे हॉस्पिटल के लिए तत्काल ही एम्बुलेंस में ले जाते हैं और उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर देते हैं। फिर रोशन इतना परेशान था तो उसके जो परिवार का एक व्यक्ति था वह दौड़ा दौड़ा डॉक्टर की कैबिन में जाता है। फिर वहाँ हाथ जोड़कर कहने लगता है कि डॉक्टर साहब कृपया करके आप हमारे मरीज को देख लीजिए, क्योंकि हमारे मरीज की बहुत ही ज्यादा हालत सीरियस है और वो बहुत ही ज्यादा दर्द से परेशान है। उसे ना ही खड़े चैन है ना ही बैठे चैन है, वो इतना परेशान है कि बहुत ही ज्यादा परेशान है। कृपया करके आप प्लीज मेरे साथ चलिए और मेरे मरीज को देख लीजिए। फिर वहाँ की जो लेडी डॉक्टरनी थी वह उस परिवार का जो व्यक्ति था उसके साथ में बड़ी जल्दी से अपना स्टेथोस्कोप उठाती है, अपनी आला उठाती है और गले में डालकर झट से उसी परिवार के व्यक्ति के साथ इमरजेंसी वार्ड में पहुंचती हैं। और वहां जाकर जैसे ही मरीज के बेड के पास आती हैं तब वह मरीज का चेहरा देखती हैं
तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके तन पर पसीना आ जाता है और वो भावुक हो जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब ये दृश्य जब वहाँ का सारा स्टाफ देखता है कि आखिर एक इतने मजबूत डॉक्टरनी एक मरीज को देखकर क्यों रो रही है, आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है। फिर रेखा जो थी वह अपने मन में विचार करती है कि आखिर इनकी हालत ये कैसे हो गई और ये इनकी हालत इतनी बेकार हो गई, ये तो शकल से और सूरत से भी बहुत ही ज्यादा लट चुके हैं, बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं। आखिर इनकी कंडीशन ये कैसे हो गई, आखिर कारण क्या है। जब रेखा सारे टेस्ट करवाती है उसके बाद में उसे इतनी भयंकर बीमारी निकलती है कि रेखा के पसीने छूट जाते हैं और वह रिपोर्ट को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर जो रेखा डॉक्टर थी वो कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर उसके परिवारजन और वहाँ का सारा स्टाफ बिल्कुल दंग रह गया, सोचने के लिए मजबूर हो गया कि आखिर रेखा और इस मरीज का रिश्ता क्या है। दरअसल दोस्तों जो मरीज भर्ती था वो कोई और नहीं था बल्कि रेखा का तलाकशुदा पति रोशन था और उसके पति को भयंकर बीमारी ये थी कि उसकी किडनी फेल हो चुकी थी और इसीलिए उसे पेट में दर्द हो रहा था। फिर रेखा जो होती वह उसके परिवार को कुछ भी नहीं बताती है। फिर रेखा जो है वह उसके परिवारजनों को कुछ भी नहीं बताती है और ना ही वहाँ के स्टाफ को कुछ बताती है, क्योंकि रेखा एक पत्नी की भी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से निभा रही थी और एक डॉक्टर होने का भी फर्ज वह पूर्ण तरीके से निभा रही थी। जब उसे पता चला कि उसी का तलाकशुदा पति इतनी भयंकर बीमारी से जूझ रहा है, फिर वह अपने पति की जो बीमारी थी उसका संशोधन करती है, उसका निवारण करती है, क्योंकि उसका जो पति था रोशन उसकी किडनी फेल हो चुकी थी। फिर रेखा जो थी डॉक्टर बनी हुई थी तो वह अपनी किडनी जो होती है एक किडनी अपने पति के लिए निकलवा के ट्रांसलेट करवा देती है। फिर वह अपने इस प्रोसेस के बारे में और इस कर्तव्य के बारे में ना ही उसके परिवारजनों को पता चलती है और ना ही वहाँ के स्टाफ को पता चलती है। रेखा अपनी एक किडनी अपने पति को ट्रांसलेट करवा देती है और उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो जाता है। उसके बाद में रेखा ज्योति वहाँ से डॉक्टरनी की ड्यूटी छोड़कर वह अपने ससुराल में जाकर पहुंच जाती है और उसका पति तो उधर ठीक हो चुका था। फिर वह अपने ससुराल में एक दुल्हन के रूप में पहुंच जाती है और अपना पूरा 16 श्रृंगार करती है। जैसे ही रोशन बिल्कुल ठीक हो गया तो उसकी छुट्टी की सारी प्रोसेस पूरी की जाती, सारी फार्म को फिल करके जमा कर दिया जाता है। अब उसका इधर ट्रीटमेंट से जब हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तब वह अपने घर जाकर पहुंचता है। घर जाकर जब देखता है कि उसी की जो तलाकशुदा पत्नी थी रेखा वह वहाँ पर बिल्कुल दुल्हन के रूप में आरती की थाली लिए हुए दरवाजे पर खड़ी हुई, बिल्कुल अपना 16 श्रृंगार किए हुए और घूंघट में आरती की थाली लिए हुए गेट पर खड़ी थी अपने पति का स्वागत करने के लिए। अब जैसे ही रोशन हॉस्पिटल से जब छुट्टी होकर जाता है तो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है तब वह देखता है कि एक दुल्हन के रूप में लेडीज उसके दरवाजे पर खड़ी हुई है और उसकी स्वागत के लिए आरती उतारने के लिए हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी हुई है। फिर ये दृश्य देखकर रोशन अपने माता पिता से पूछता है कि आखिर पिताजी ये औरत कौन है जो पूरी दुल्हन के रूप में खड़ी हुई है। फिर उसके माता पिता उसे बताते हैं कि बेटा ये कोई और नहीं है बल्कि हमारी बहू है रेखा, जो तुम्हारे ठीक होने की खुशी में तुम्हारी आरती उतारने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है। लेकिन रोशन जिस वजह से ठीक हुआ था उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर वह रेखा ज्योति अपने पति का स्वागत करती है और अपने घर में ले आती है और कमरे में अपने ला करके उन्हें बेड पर लिटाल देती है। उसके बाद में रेखा अपने पति की बहुत ही ज्यादा सेवा सत्कार करती है। अब इधर 5 दिन बाद जब रोशन को हॉस्पिटल में दिखाने ले जाने का समय आया तब 5 दिन बाद रोशन अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपनी मेडिसिन के लिए उसी हॉस्पिटल में जाता है अपनी पत्नी के साथ। तो वहाँ का और जो स्टाफ था और जो डॉक्टर थे, जो सीनियर डॉक्टर थे, जो रेखा से सीनियर डॉक्टर थे, वो उसी के पत्नी के बारे में उसके पति रोशन को बताते हैं तुम्हारे ठीक होने का कारण कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारी खुद की पत्नी है जिससे तुम्हारा तलाक हो चुका था। फिर डॉक्टर रोशन से कहते हैं कि हमने ये पहले कहावत सुनी थी लेकिन आज ये चमत्कार हमने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि एक पत्नी अपने पति के लिए क्या कर सकती है। वो अपने पति के प्राण यमराज से भी छीन कर ला सकती है। ऐसी ही होती है पतिव्रता स्त्रियां। फिर डॉक्टर सारी सच्चाई रोशन के लिए उसकी पत्नी के बारे में बताता कि तुम्हारी किडनी फेल हो चुकी थी और तुम्हारे लिए तुम्हारी जो तलाकशुदा पत्नी थी रेखा, उसने तुम्हारे लिए अपनी किडनी ट्रांसलेट करवाई और उसी के कारण से तुम आज बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो और बिल्कुल अपने पैरों पे खड़े हुए हो। अब बिल्कुल तुम
स्वस्थ हो। ये जब रोशन ये बात सुनता है तो उसके छक्के छूट जाते हैं, उसके तन पर पसीना आ जाता है कि आखिर मैंने अपनी पत्नी के साथ में इतना गलत किया था और मेरी पत्नी ने मुझे आज नया जीवन दान दिया है। फिर रोशन अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है, उसने अपनी गलतियों की माफी मांगने लगता है। फिर रेखा ज्योति भाई अपने पति को माफ कर देती है और कहती है कि कोई बात नहीं है, आखिर पत्नी पत्नी ही होती है और पति पति ही होता है। पत्नी ही क्या जो अपने पति के बुरे वक्त में साथ ना आए, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि पत्नी चाहे कितनी भी दूर रह ले या फिर उसका पति से रिश्ता क्यों ना खत्म हो जाए, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका पति मुसीबत में है तो पत्नी हर हद पार करने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने पति के सलामती के लिए सब हदें पार कर देती है, अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। वैसा ही रेखा ने किया था, उसने भी अपने पति को एक नया जीवन दान दिया था अपनी किडनी ट्रांसलेट करवा के। अब इधर रेखा अपने पति को माफ कर देती है और रोशन भी उससे अपनी गलतियों का पश्चाताप करता है। फिर रेखा अपने पति को मेडिसिन दिलवा के फिर से अपने घर ले जाती है। अब दोनों लोग बड़े हंसी खुशी के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ अपना नया जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और रोशन जो था वह अपनी गर्लफ्रेंड की पूरी सच्चाई रेखा के लिए बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया था, मेरे सारा बैंक बैलेंस और मेरा जो शहर में प्रॉपर्टी थी उसको भी अपने नाम करवा लिया और वो मुझे धोखा देकर भाग गई। फिर रेखा अपने पति की गलतियों को माफ कर देती है और वह अपने पति के साथ और अपने सास ससुर के साथ फिर से बड़ी हंसी खुशी के साथ रहने लगती है और अपनी जिम्मेदारी बेखूबी निभाने लगती है। अपने पति का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगती है और अपने सास ससुर का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। अब तो चारों व्यक्तियों का बड़ा ही जीवन खुशहाल व्यतीत होने लगा। अब वह अपने जीवन के लिए नए सिरे से जीने लगे। दोस्तों दरअसल आप कमेंट में ये अवश्य बताना, क्या रेखा ने अपने पति को नया जीवन दान दिया, ये उसने सही किया या गलत किया अपने पति का साथ देकर? ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें अवश्य बताना, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपको ऐसी ही सच्ची घटना आपके लिए सुनाते रहें। दरअसल दोस्तों मेरी इस कहानी का सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही किसी के दिल के लिए ठेस पहुंचाना है, बल्कि मेरी कहानी का मतलब है, उद्देश्य है आपको जागरूक करना, सतर्क करना। क्योंकि परिवार में तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। अगर परिवार में आप प्यार से समझौता कर लेंगे तो आपका रिश्ता बच जाएगा और आपका घर बर्बाद होने से भी बच जाएगा। तो कृपया करके आप सतर्क रहें, जागरूक रहें और किसी भी बात को पूरे जानने से पहले उस बात के लिए ज्यादा तबाही में न लाएं। मिलते हैं ऐसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवार में मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार।